गठबंधन के लिए सीएम और डिप्टी सीएम का उम्मीदवार डिक्लेयर करना वैसा ही है जब हमारे यहाँ एक कहावत कहे, आंख के अंधा नाम नयन सुख। मिनिस्टर के घोषणा कर मुंहे से घोषणा करना है तो कुछ घोषणा कर ले, उससे क्या फर्क पड़ता है। बिहार के जनता संजीदगी से ले कहाँ रही है इन लोगों को। छैया नहीं तो तय क्या करेगा भाई। महागठबंधन में क्या है कि तय करेगा, कुछ नहीं, नथिंग। 2025 में 225 सीट एनडीए जीतेगी और रेस सीट उन लोगों के लिए छोड़ दी। कहे तेजस्वी यादव की सब जीविका दीदी के लिए स्वर्ग में सीढ़ी लगा देंगे और सबको स्वर्गीय बना देंगे। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता, बिहार विधान परिषद के सदस्य नवल किशोर यादव। कल तक आपने महागठबंधन पर तंज कसा और कहा कि महागठबंधन में अभी तक तो सीएम फेस भी तय नहीं हुआ है, लेकिन अब तो महागठबंधन की ओर से घोषणा भी कर दी गई कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे और मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनेंगे। ऐसे में एनडीए अब क्या करेंगे? एनडीए का नेतृत्व अभी नीतीश कुमार कर रहे हैं, लेकिन सीएम उम्मीदवार कौन होगा? कौन बनेंगे एनडीए का सीएम मुख्यमंत्री? ऐसा है, मैं फिर कह रहा हूं कि महागठबंधन के लिए सीएम और डिप्टी सीएम का उम्मीदवार डिक्लेयर करना वैसा ही है जब हमारे यहाँ एक कहावत कहे, आंख के अंधा नाम नयन सुख। जब कोई वोटे नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं है सीएम का, कोई आने वाला दिन में कोई चुनाव में नोटिस देने वाला नहीं है, आंसू पोंछने वाला नहीं है, तो मुख्यमंत्री के अपने कर ले मुख्यमंत्री के घोषणा, और राहुल गांधी के कर दे प्रधानमंत्री के घोषणा, आओ अपने माता जी को कर दे गवर्नर के घोषणा, आओ प्रियंका गांधी है उन लोगों को भी होम मिनिस्टर के घोषणा कर। मुंहे से घोषणा करना है तो कुछ घोषणा कर ले, उससे क्या फर्क पड़ता है। बिहार के जनता संजीदगी से ले कहाँ रही है इन लोगों को। इसलिए इससे और आप बनना बोली कि आपके पार्टी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री का कैंडिडेट नहीं, हमारे पार्टी का लगा जानिए रहा, हमारे पार्टी के मुख्यमंत्री के वहां कोई मुख्यमंत्री बनने का सवाल ही नहीं। मुख्यमंत्री हम लोगों के पास है और हम लोगों के पास रहेगा। मुख्यमंत्री का वैकेंसी नहीं है, ये एनडीए के पास ही है, तो जब वैकेंसी नहीं है तो कोई मुख्यमंत्री कैसे बन जाएगा। इसलिए मुकेश सहनी को भी बेवकूफ बनाने के लिए, क्योंकि सीट मांग रहे थे 50-60 को तो दिया नहीं, दे दिया 10 को 12 को, ओकरा में 2-3 को कैंसिले हो गया बेचारा के। अब उसको करा कि हम तोरा उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो मुंहे अपने मुहा मिट्ठू बनना है, बनाते रहिए, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो आप लोग में अभी तय कहाँ हुआ? अमित शाह कह दिए कि ये संसद तय करेगी, पार्लियामेंट तय करेगी, ये क्या इसको क्या माने? उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री तो तय करता है विधायक दल के बैठक। तो हमारे यहाँ तो ऑलरेडी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है ही, और संवैधानिक प्रक्रिया की बात उन्होंने कहा कि लास्ट ईयर भी हम लोग गए थे बैठक में, नीतीश कुमार के जो चुना गया था तो हम लोग वहां बैठक में थे। तो वो तो होता ही है, कोई नई बात नहीं है। आप लोग लड़ाई मत फंसाइए। वही संसदीय की बात तो हम आपसे कहना चाह रहे हैं ना, वो आप लोग ये तय करेंगे और महागठबंधन में तय हो चुका। महागठबंधन में कुछ है नहीं तो तय क्या करेगा भाई। महागठबंधन में क्या है कि तय करेगा, कुछ नहीं, नथिंग। 2025 में 225 सीट एनडीए जीतेगी और रेस सीट उन लोगों के लिए छोड़ दी। महागठबंधन के तो लोग कह रहे हैं ना कि बेचैनी ये अब एनडीए की दिख रही है सामने। एनडीए बेचैन होती है, बेचैनी उनको है कि जल्दी से सत्ता किसी तरह आ जाए, घंटों 2 घंटे के लिए, तब बकोट के धर दे बिहार को। अभी इस बिहार को एनडीए सरकार की जरूरत है। जिन कामों को एनडीए की सरकार ने विकसित बिहार बनाने के लिए आगे बढ़ाया है, चाहे मेट्रो हो, मरीन ड्राइव हो, फ्लाईओवर हो, महिलाओं के लिए बाथरूम हो, ये तमाम चीज, जो सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, उसको और भी चरम उत्कर्ष तक बढ़ाना है। ये बिहार की जनता जानती है, और बिहार का एक भी आदमी हमारे काम पर
कोई उंगली नहीं उठा सकता। कोई एक आदमी के बनना आप खड़ा कर दोगी जो कहेगा कि विकास नहीं हुआ है, तो आप जो कहोगी सो। विकास हुआ है और उसी विकास के गति को और आगे बढ़ाना है। विकसित प्रदेशों में, भारत के विकसित प्रदेशों में बिहार को खड़ा करना है। इसलिए बिहार की जनता एनडीए सरकार को बनाने के लिए 250 सीट की मेजोरिटी देगा। 250 225। 225। हाँ, अच्छा, तो यही सवाल तो आपसे हमारा है कि क्या नीतीश कुमार पर भाजपा का भरोसा है या सिर्फ मजबूरी? अच्छा, यही नहीं, अमित शाह ने कहा कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री चेहरा मानने से भाजपा क्यों बच रही है? कहाँ कोई बचने की बात है? अरे बचने की बात कहूँ, नेता है ये, हमारा नेता है ये है। कोई कहा, अमित शाह जी ने कहा है कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे? चुप हो गए ना। न चुप का जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया की बात उन्होंने कही। कोई बड़ा आदमी प्रक्रिया की बात करता है, संवैधानिक प्रक्रिया के, जो संविधान के खिलाफ चलने वाले लोग हैं वो अपना करें। ये तो मुख्यमंत्री को चुनने का दायित्व भी है विधायकों को, तो ये कैसे कर देंगे? मतलब क्या बिहार में भी महाराष्ट्र वाला खेला दोहराने की तैयारी है? गहलोत जी ने तो आरोप लगाया कि क्या भाजपा चुनाव बाद भी सियासी इंजीनियरिंग कर रही है क्या? कोई इंजीनियरिंग नहीं है। हम 20 साल से सरकार चला रहे हैं, 25वां साल में भी सरकार चलाएंगे। आप इसकी चिंता किसी को, अशोक गहलोत जी को करने और राहुल गांधी जी को करने की जरूरत नहीं है। वो कांग्रेस पार्टी पैर पकड़ के बैठे रहे, लालू यादव के प्राइवेट लिमिटेड को सरेंडर करके रहे, इसके सिवाय दूसरा उनका कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, अगर मान लिया जाए कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं तो सरकार कौन चलाएगा? भाजपा की जदयू? बिहार की जनता अब 2 इंजनों का नहीं, एक दिशा वाले नेतृत्व का नहीं, सब कहां से भ्रम है? हम 20 साल से चला रहे हैं, तो 25 साल चलाने के लिए हमको स्पॉन्सर की जरूरत है? हम जिस तरह से 20 साल में बिहार को इतना दूरी तय कराया है, फिर 5 साल में और इस बिहार को विकसित प्रदेशों में जोड़ना है। सवाल आपसे ये एक और है, तेजस्वी यादव ने जिस तरह से जीविका दीदियों के लिए घोषणा की, उसके बाद से एनडीए में खलबली मच गई है, ऐसा मानना है विपक्ष के नेताओं का। तो क्या इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? दूसरी बात कि जिस तरह से आप लोगों ने हर काम को जीविका दीदिया के माध्यम से लेने का कोशिश किया, उसे सफल बनाने का कोशिश आप लोगों ने जीविका दीदिया के माध्यम से किया, तो आप लोगों ने जो काम नहीं किया वो काम तेजस्वी यादव करने जा रहे हैं। पहला कि उन परमानेंट करेंगे, दूसरी बात कि वेतन 30,000 करेंगे, 2 दिन का अवकाश देंगे, जीवन बीमा देंगे, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें जो है जीविका दीदिया को लाभ देने जा रहे हैं। बिहार में जीविका दीदिया 1,35,00,000 लगभग 40 से अधिक हैं, तो कैसे इन चीजों को देख रहे हैं? अब तो शिफ्ट, तो वोट तो शिफ्ट अब तेजस्वी यादव के प्रति होने जा रहा है। क्या कहे तेजस्वी यादव की सब जीविका दीदी के लिए स्वर्ग में सीढ़ी लगा देंगे और सबको स्वर्गीय बना देंगे। ये माता पिताजी भी इनके स्वर्ग में सीढ़ी लगाते थे और बिहार को बर्बाद कर दिया। बिहार की जनता कहीं मुंह दिखलाने लायक नहीं रह गई थी, फिर वही करेंगे क्या? और जीविका दीदी को कुछ देने वाले नहीं है। ये जीविका दीदी का जो कट्ठा 2 कट्ठा जमीन होगा वो सब लिखवा लेगा। जीविका दीदी सब समझती है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। ये लेने वाले हैं, ये किसी को कुछ देने वाले नहीं हैं। जीविका दीदी को स्थापित करने वाला एनडीए की सरकार है। जीविका दीदी को मान सम्मान देने वाली पार्टी एनडीए है। और जीविका दीदी को इतना दूर तक आज जो मुख्य धारा में है वो एनडीए है, और कुछ मिला है तो एनडीए से मिला है, और जो कुछ भी मिलेगा भविष्य में वो एनडीए देगा। ये लोग जो कट्ठे कट्ठे लिखवाने वाले हैं और स्वर्ग में सीढ़ी लगाने के नाम पर सबको स्वर्गीय बनाने वाले हैं, ये चीट कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। इनके साथ न जीविका दीदी है न बिहार के लोग हैं, ये कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। तो आपका मतलब कहने का अर्थ है कि ये सिर्फ चुनावी जुमला है, या इस बार मतलब सच में फाइल चलेगी? अरे जुमला, चुनावी जुमला, उन लोगों को चुनाव ज्यादा कहाँ लड़ना है? 225 सीट तो हम जीतिए लेंगे, तो कहाँ ज्यादा घूमना है? जो घूमना उमना ज्यादा नहीं है, खाली बात बनाना है, वहीं बन के लंबा लंबा अपना झूठ बोलना है, लोगों को गर्दन में रस्सी बांधना है। और बिहार की जनता जानती है, बिहार को अगर स्वच्छ रूप से चलाना है, बिहार को बेहतरी की तरफ ले जाना है,
तो बिहार की जनता इनको वोट नहीं देगी। वो बिहार को अशांत करना नहीं चाहते हैं। वो बिहार में जो भली चंगी जिंदगी जी रहे हैं यहाँ, वो उसमें डिस्टर्बेंस और खलल नहीं चाहते। नवल जी, आपको याद होगा हाल ही में लोकसभा चुनाव भी बिहार में संपन्न हुए, बिहार के 40 सीट पर। ऐसे तो पूरे देश में हुए, लेकिन बिहार हॉट अभी इसलिए बना हुआ है कि यहाँ विधानसभा का चुनाव हो रहा है। आपने 2024 का लोकसभा चुनाव शायद भूल गए। आप लोगों ने कहा था 400 पार, 400 पार। क्या हुआ? आप फिर वही बात को दोहरा रहे हैं, 225 225। ऐसा ना हो कि फिर मुंह के बल फिर से खानी पड़े। अरे नहीं, मुंह के बल से नहीं, मुंह के बल से खानी खिला देंगे। 225 सीट तो 225 सीट जीतेंगे ही। सबको यहाँ बिहार को एनडीए के डबल इंजन की सरकार की जरूरत है। जो काम छूट गए हैं, जो काम करने के लिए प्रक्रियाधीन है, उस काम को चरम उत्कर्ष तक ले जाने के लिए बिहार के एक एक नौजवान, बिहार के एक एक किसान, बिहार की बहनें, बिहार की बेटियां, जिनको हमने रिजर्वेशन दिया है नौकरी से लेके पुलिस तक, उन बेटियों को, जिसको हमने साइकिल देके उसको डायनेमिक बनाया है, गतिमान बनाया है। इसलिए चिंता करने की बात नहीं। वोट इतना आएगा कि वोटे के लोड से ये लोग दब के मर जाएगा। अच्छा, तेजस्वी यादव जिस तरह से अभी वादों का फुलझड़ी लगा रहे हैं बिहार में, आप तो हर साल सत्र में भी जो है शामिल होते हैं। बजट तो कुछ खास बढ़ा नहीं, 3 करोड़ का कुछ आसपास का, 3 लाख करोड़ का जो है बजट जो है देखा गया है। ऐसे में क्या इतने पदों का स्थायीकरण संभव है, या ये सिर्फ वोट बैंक का मतलब खेला है? अच्छा, तेजस्वी यादव के बजट समझे अब है, 9वां पास आदमी बजट देखा है। बजट देखने के लिए भी पढ़ा लिखा की जरूरत है। कभी तेजस्वी यादव को आप बजट पर भाषण करते सुना है? कटौती प्रस्ताव पर भाषण करते सुना है? नहीं, क्योंकि कुछ बोलना था तो कुछ बोल दिए। ऐसे ही लालू जी नहीं कहते थे, सुअर चराने वाले, मूस पकड़ने वाले, पढ़ना लिखो सीखो। इधर स्कूल बंद कर रहे थे तो पढ़ना लिखना कहाँ सीखे? तो कह रहे थे चरवाहा विद्या, कहाँ चरवाहा विद्यालय उनका? पहलवान विद्या में, कहाँ पहलवान विद्यालय? ये पूरा परिवार झूठ बोलने का और दूसरे को मखौल उड़ाने का इनका आदत रहा है। इसलिए ये मखौल उड़ा रहे हैं जीविका दीदियों का और लोगों का। इनको सब जानता है। नौकरी दे रहे हैं हर घर लोगों को। अरे नौकरी, अच्छा ये नौकरी काहे देगा भाई? ये 20 साल छोड़ के और अढ़ाई साल 77 से 80 तक छोड़ के 2.5 साल, 22.5 साल, तो सब दिन तो लालू यादव की सरकार और कांग्रेस की सरकार रही है। काहे ना सबके नौकरी दे दिए थे? कोई हाथ बांध ले था, कोई पकड़ लेता था ना। अब कौन तो कह रहा था आज कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कह रहा है कि जो नौकरी नहीं लगाना था, जैसे अखबार भेजल जाता है दरवाजा के नीचे से घुसा देता, उसी अपॉइंटमेंट लेटर घुसा के भागा। अरे क्या घुसा के भागाइएगा? ये अपॉइंटमेंट लेटर फेंकने और घुसाने से कोई वोट नहीं पड़ता है। सब कोई बिहार की जनता तेजस्वी यादव से सब ज्यादा जानकार है और मैच्योर है। जो अभावग्रस्त रहता है वो बहुत इंटेलिजेंट रहता है बन्ना। ये बिहार के लोग जो अभावग्रस्त इनके राज्य में रहे हैं, इनके माता पिता के राज्य में और कांग्रेस के राज्य में, वो सब टिका के बैठा हुआ है। इनको किसी भी कीमत पर ये जो बार बार चाहते हैं कि हम स्वर्ग में सीढ़ी लगाने की घोषणा कर दें। रावण भी स्वर्ग में सीढ़ी लगा रहे थे, लेकिन खत्म हो गया मामला। ये रावण का दूसरा रूप है, इनका भी खात्मा हो जाएगा। और एगो हम लोग कहावत है, जो अपने परिवार से बाहर देखा नहीं, अपने भाई बहन माता पिता से देखा नहीं बाहर, वो अब दूसरों की बात कह रहा है। आई माई के झूला ना बिलाई माई के घंघरी। अरे अपन घर के ठीक कर लीजिए, फिर दूसरा। एगो पहले आया कि माई बहन योजना, तो हमसे पूछना हमको अब कौन माई बहन योजना? अरे तो माई उप मुख्यमंत्री रहे कि पूर्व मुख्यमंत्री, पिताजी रहे कि ये बहन सांसद है, ये बहन राज्यसभा में थी, एगो बहन चुनाव हारिए गई, एगो भाई अभी विधायक है, अपने नेता प्रतिपक्ष। तो अब माँ कौन माई बहन?
तो अपने माँ बहन से मतलब है, ये सब माँ बहन से भी मतलब नहीं, आशा दीदी और जीविका दीदी ये सब से कोई मतलब नहीं है। ये इसी तरह उपहास उड़ा के मजाक उड़ाने वाले लोग हैं और इनकी मजाक को बिहार की जनता इस बार बता देगी। आरजेडी वाले करें कि अब डिग्री पर तो भाजपा वाले बोले ही नहीं। आपके यहाँ तो ऐसे नेता हैं कि जिनका डिग्री का भी पता नहीं। का इनका डिग्री अब बढ़ के लिखा, आपके भी नेता का भी डिग्री कहाँ है? आपके नेता भी तो सवाल हमार नेता विदेश से डिग्री ले ले है। ये सब बात मत बोलिए, हुन्नामा फेल नहीं है, हमारा नेता नेता है, विदेश की डिग्री है, इसलिए ये सब बात नहीं चलेगा। और 225 सीट जीतेंगे, इनका बैंड ऑफ कर देंगे इस बार, इनका पूरी तरह से कांग्रेस और आरजेडी को बैंड ऑफ कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना क्या कुछ कहना था भाजपा के वरिष्ठ नेता बिहार विधान परिषद का सदस्य नवल किशोर यादव, जिनसे हमने कई सवाल किए हैं। आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं, और साथ ही साथ आप कुछ सवाल आपके होंगे वो भी आप कमेंट में जरूर भेजिएगा। धन्यवाद।